जब जीवन के प्रश्न कठिन हो जाए, जब मन का मार्ग धुंधला पड़ जाए, तब याद करना वह अर्जुन भी कभी भ्रमित था, पर श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान, भक्ति और कर्म का मार्ग दिखाया। यह वही गीता की वाणी है जो आज भी हर आत्मा को जागृत करती है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण के दिव्य विचार जो जीवन को नया अर्थ देते हैं। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय भक्तों, जो श्रद्धा और प्रेम से गीता के उपदेशों को सुनता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। मैं हर उस हृदय में वास करता हूँ जो सच्चे भाव से मेरा स्मरण करता है। जीवन की हर कठिनाई केवल परीक्षा है और जो अडिग विश्वास रखता है वही विजयी होता है। गीता केवल ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का मार्गदर्शन है। जो इसे समझ लेता है वह स्वयं को और मुझको जान लेता है। इसलिए हे अर्जुन, हर परिस्थिति में शांत मन रखो, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब मैं स्वयं उसमें प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब हृदय विनम्र होता है तभी उसमें दिव्य ज्ञान समा सकता है। जैसे खाली घड़ा वर्षा का जल भर लेता है, वैसे ही विनम्र मन ईश्वर की कृपा से भर जाता है। अहंकारी व्यक्ति चाहे ऊंचा क्यों न हो, वह भीतर से सदा रिक्त रहता है। पापों का नाश केवल कर्मों की शुद्धता से होता है, न कि बाहरी आडंबरों से। इसलिए मन, वाणी और कर्म में पवित्रता रखो। जब जीवन में बार बार गिरो तो स्मरण रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु मेरे चरणों से मत गिरो। श्रद्धा और विनम्रता ही सच्चा स्नान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जैसे खाली पात्र ही जल से भरता है, वैसे ही विनम्र हृदय ही ईश्वर की कृपा से भर जाता है। जो अपनी कमियों को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का सौंदर्य सरलता और निष्कपटता में है। अत्यधिक बुद्धिमानी अहंकार को जन्म देती है, पर सच्चा आनंद निर्मल मन से आता है। धन नहीं, मन की शांति ही सुख का कारण है। कर्म करो, पर लालच, ईर्ष्या और अहंकार से नहीं, प्रेम, करुणा और श्रद्धा से। हे पार्थ, जो हर कार्य में भक्ति का भाव रखता है वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो कठिनाई तुम्हें ईश्वर से दूर करे वह दंड है, और जो तुम्हें मेरे समीप लाए वह परीक्षा है। प्रार्थना में भक्त बोलता है, ध्यान में मैं बोलता हूँ। इसलिए मन को शांत रखो और भीतर की वाणी सुनो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कोई तुम्हें परखने, कोई सिखाने और कोई तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाने। स्मरण रखो, जो कुछ भी घटता है वह ईश्वर की योजना का भाग है। श्रद्धा और धैर्य से जो चलता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु निश्चित है, पर कर्मों से मनुष्य का प्रभाव अनंत रहता है। जीवन का लेखा जोखा पीछे जाकर नहीं बदला जा सकता, इसलिए वर्तमान में सुधार करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन की शक्ति रखता है वही सत्य मार्ग पर चल सकता है। भाग्य या ईश्वर पर दोष डालना निरर्थक है, क्योंकि परमात्मा केवल अपने भक्तों के भले के लिए कार्य करते हैं। जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं उन्हें आपके जीवन से दूर करना भी उनकी करुणा का हिस्सा है। श्रद्धा और कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्हें मैं अपना प्रिय बनाना चाहता हूँ उन्हें मैं परीक्षाओं से गुजरने देता हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ आत्मा को मजबूत बनाती हैं। जब जीवन में संघर्ष बढ़े तो समझो कि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। धैर्य और श्रद्धा ही सच्चा बल है। जब बिना कारण मन में शांति और आनंद हो तो जानो कि किसी का सच्चा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दूसरों के कर्म उनका फल देंगे। तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जीवन में सादगी और संतुलन अपनाने वाला ही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जितना सरल जीवन होगा उतना ही मन शांत रहेगा। जो नहीं है उसके लिए शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो। अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा साथी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। परिवर्तन से मत घबराओ, क्योंकि बदलना ही प्रकृति का धर्म है। जब जीवन में समझ न आए तब अपने आप को मेरी इच्छा पर छोड़ दो। मुझसे कुछ मत मांगो,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। विश्वास रखो, हर परिस्थिति तुम्हारे कल्याण के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जितना सरल जीवन होगा उतना ही मन शांत रहेगा। जो नहीं है उसके लिए शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो। अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा साथी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। परिवर्तन से मत घबराओ, क्योंकि बदलना ही प्रकृति का धर्म है। जब जीवन में समझ न आए तब अपने आप को मेरी इच्छा पर छोड़ दो। मुझसे कुछ मत मांगो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। विश्वास रखो, हर परिस्थिति तुम्हारे कल्याण के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर को वे आंखें प्रिय हैं जो प्रेम और पश्चाताप से भीगी हों। मुझ पर वैसा ही भरोसा रखो जैसा एक बालक अपनी माता पर रखता है। उसे झांत होता है कि माँ कभी गिरने नहीं देगी। कभी भी किसी कारणवश अधर्म मत करो, क्योंकि कारण मिट जाते हैं पर पाप नहीं। नेकी के लिए कष्ट सहो, क्योंकि कष्ट क्षणिक है पर पुण्य शाश्वत। मुझसे सब्र नहीं, सुकून मांगो। सब्र खोने के बाद आता है, पर सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। और जब अहंकार जागे तो अपने अस्तित्व का स्मरण करो, सब कुछ मुझसे ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन का अभिमान बढ़े तो श्मशान का एक फेरा लगा आना, क्योंकि वहां जाकर झात होता है कि अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। जब मुझे धन्यवाद देना हो तो भूखे को अन्न दो, वही सच्ची पूजा है। जब शक्ति पर गर्व हो तो वृद्धाश्रम जाओ, वहां विनम्रता का अर्थ समझ में आएगा। और जब श्रद्धा से सिर झुके तो माता पिता के चरण स्पर्श करो, वही सच्चा धर्म है। मनुष्य धन, शोहरत और बल में खो जाता है, पर अंततः शांति की खोज में लौटता है। शरीर नहीं, सांसें ही उसका बोझ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिंदगी एक ग्रंथ है पार्थ, इसके हर पन्ने में सुख नहीं होगा, पर हर पन्ना कुछ सिखाएगा। जब जीवन में शांति न मिले तब तन्हाई में बैठकर मुझे स्मरण करना, सुकून स्वयं उतर आएगा। जैसे इमली का नाम सुनते ही रस आ जाता है, वैसे ही मेरा नाम लेते ही आत्मा तृप्त होती है। याद रखो, बड़ा वही नहीं जो विशाल हो, बल्कि वही जो गहराई और पवित्रता रखता हो। इसलिए मन को गहराई दो, न कि दिखावे को। जिसने अपने भीतर मुझे पाया, उसने सच्चा आनंद और सुकून दोनों पा लिया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, समय तो सबके पास होता है, पर शक्ति और समझ वही पाता है जो उसे साध लेता है। जीवन के हर क्षण का आनंद लो, क्योंकि लाभ हानि तो माया का खेल है। जो कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता, वही शांत रहता है। घी और रुई जलते हैं, पर नाम दीपक का होता है। यही संसार का स्वभाव है। जो दुआ देता है वह प्रकाश फैलाता है, जो बद्दुआ देता है अंधकार में गिरता है। अंततः जब मनुष्य संसार से निराश होता है, तभी उसे अनुभव होता है, ईश्वर ही मेरा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मनुष्य जो चाहता है वही उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी राहें अक्सर उसकी इच्छाओं से भटक जाती हैं। तूने रूप को संभालने का प्रयास किया, पर रूह को भूल गया। याद रख, देह नश्वर है पर चरित्र अमर। जब शरीर मिट जाता है तब भी कर्म और व्यवहार लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं। इसलिए अपने आचरण को पवित्र रख। सुकून पाने की नहीं, बांटने की कोशिश कर, क्योंकि बांटा गया सुकून लौटकर आत्मा को शांति देता है। जीवन छोटा है पार्थ, मुस्कुराकर जी और किसी के हृदय को दुखी मत कर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मनुष्य इस जग से कुछ नहीं ले जाता सिवाय अपने कर्मों के। इसलिए नेकी को अपना धन बना। नए विचार रख, पर अपने संस्कार कभी मत छोड़। कठिन समय में जो तुझे परखता है वही तेरा सच्चा परिचित होता है। जो हृदय को छू ले वही अपना होता है। अपने पिता के श्रम का सम्मान कर, क्योंकि उन्होंने तेरे सुख के लिए अपना अभिमान छोड़ा है। याद रख, प्रकृति केवल मिलाती है, पर संबंधों की स्थिरता तेरे आचरण पर निर्भर है। और जो तेरा बुरा करे उसे भी धन्यवाद दे, वह तुझे मजबूत बनाता है।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ दिया करो, क्योंकि देने वाला ही सच्चा सुख पाता है। जो तेरी अनुपस्थिति में भी तेरा नाम लेते हैं वे तेरे कर्मों के साक्षी हैं। इस चिंता में मत रह कि लोग क्या सोचते हैं। वे स्वयं दूसरों की राय के बंधन में बंधे हैं। बिना कारण ली गई हाय और अन्याय से पाया गया लाभ अंततः दुख ही देता है। कुछ हृदय लालच से भरे होते हैं जो हर संबंध को लाभ हानि में तौलते हैं। इसलिए पार्थ मित्रता और रिश्ते वहीं निभाओ जहां विश्वास हो, न कि स्वार्थ, क्योंकि निस्वार्थ भाव ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ रिश्ते और धन दोनों ही नाजुक हैं। इन्हें संभालने में बुद्धि चाहिए। जब मनुष्य लोभ में पड़ता है तो धन भी जाता है और अपनापन भी। जैसे मौसम शरीर को प्रभावित करते हैं वैसे ही संबंध आत्मा को छूते हैं। इसलिए हृदय को निर्मल रखो। चेहरा नहीं, हृदय की पवित्रता ही सच्ची सुंदरता है। जीवन में अनेक लोग आएंगे, पर ठहरना वहीं जहां सच्चा स्नेह मिले। समय रहते स्वयं को सुधारो, क्योंकि जब समय सुधारता है तो वह कठोर होता है। और याद रखो, चिंता मत करो पार्थ, चिंतन करो, समाधान अपने आप मिल जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ पछताने से नहीं सुधार करने से जीवन बदलता है। सोचते मत रहो, कर्म में लगो, क्योंकि निष्क्रियता ही विनाश का कारण है। मेहनत ही सच्चा तप है। इस जग में तेरा सच्चा साथी केवल समय है। जब समय साथ है सब साथ है, जब वह विपरीत होता है कोई नहीं। बाधाएं केवल जीवित व्यक्ति के मार्ग में आती हैं, मृत को तो सब रास्ता देते हैं। दूसरों की कही बात पर विवेक से विश्वास करो, क्योंकि हर कथा अधूरी होती है। और सदा उन लोगों की कद्र करो जो स्वार्थ नहीं, अपना समय और स्नेह तुम्हें देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ कुछ भी नसीब से नहीं मिलता, सब कर्म से मिलता है। कहना आसान है, सुनना कठिन, और सहना उससे भी कठिन। पर सबसे बड़ा तप है सब भूल कर शांत रहना। हे कृष्ण, मनुष्य को इतना नीचे मत गिरा कि वह तुझे पुकारे और तू न सुने, और इतना ऊंचा भी मत उठा कि तू पुकारे और वह न सुने। यदि कुछ तोड़ना हो तो उसका अहंकार तोड़ दे, यदि कुछ जलाना हो तो उसका क्रोध जला दे, और यदि कुछ बुझाना हो तो उसकी घृणा बुझा दे। क्योंकि जब मनुष्य संसार से टूटता है तभी मुझसे जुड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ मेरा और तेरा छोड़ दे, क्योंकि जब तू सब में मुझे देखेगा तब सब तेरा हो जाएगा और तू सबका। किसी का उपहास मत कर, न ही किसी को नीचा दिखा, क्योंकि समय मुझसे भी प्रबल है, वह हर अहंकारी को झुका देता है। मनुष्य प्रार्थना में याद रखता है कि मैं सुन रहा हूँ, पर निंदा करते समय भूल जाता है। पुण्य करते हुए मानता है कि मैं देख रहा हूँ, पर पाप करते समय यह स्मरण नहीं रहता। जो हर दान हर कर्म में मुझे देखता है वही सच्चा भक्त और मुक्त आत्मा बनता है।